और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, लेकिन ये एसिडिक नहीं होते हैं। ये एक्सेप्शन के रूप में याद रखिएगा। N2O और CO नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं बट नॉट आर एसिडिक। ओके, वो सॉल्ट के रूप में होता है। अगर पूछ ले कि N2O और N2O और CO क्या है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ऐसा रीजन में पूछा जा सकता है, बट इट इज अ नॉट इन एसिडिक, इट इज अ सॉल्ट। ये लिटमस पेपर में कोई भी चेंज शो नहीं करेगा, ध्यान रखना, बार बार पूछता है ऐसा रीजन में। अगला है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे कि व्हेन एसिड और बेस, ये सभी को याद रहता है, मिलता है तो सॉल्ट और वाटर मिलता है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ध्यान रखना कि मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है बेसिक, मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है बेसिक। और जब भी मेटल का हाइड्रोक्साइड और कोई एसिड रिएक्शन करेगा तो आप मेटल का सॉल्ट बनेगा। यहाँ मेटल कौन था? सोडियम। तो सोडियम का सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और वाटर बना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ? क्योंकि अब ये न्यूट्रल हो गए हैं, ना ये अब एसिडिक है ना ही ये बेसिक नेचर को शो करता है। मेटल का कार्बन, ध्यान रखना भाई साहब, मेटल का कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, ये आपको बेसिक होता है। मेटल का कार्बोनेट हो, मेटल का बाइकार्बोनेट हो या मेटल का हाइड्रोक्साइड हो, ऑल आर बेसिक इन नेचर, अल्कली इन नेचर होगा। तो साहब ये बेस हुआ, ये एसिड हुआ। जब बेस और एसिड रिएक्शन करता है तो आपको अभी पता है कि सॉल्ट और वाटर होगा, तो यहाँ पर NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान रखोगे, जब भी कार्बोनेट का कंपाउंड होगा, किसका कंपाउंड होगा? कार्बोनेट का। किसका कंपाउंड होगा? कार्बोनेट का। तो प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और इसी में जब वाटर का क्रिस्टलाइन बनेगा तो इसी को हम कहते हैं क्या? इसको इट इज नोन एज बेकिंग सोडा, और ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा। ध्यान रखना, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। हेलो हेलो लवली मौर्य, आपको कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट कमेंट करें हेलो। इधर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा अपना NaCl, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बस याद रखना है कि रिएक्टेंट में क्या देखना है आपको? कार्बोनेट। प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। ध्यान रखना, जब वेन CO2 गैस, जब इसी कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट बना, चाहे वो बाइकार्बोनेट के रूप में बना हो या कार्बोनेट के रूप में बना हो, इसको पास करिएगा किससे? इसको पास करोगे लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, जिसको आप लाइम वाटर में आप जैसे पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहते हैं चूना पत्थर या संगमरमर कहा जाता है। मार्बल्स का भी केमिकल फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ध्यान रखेंगे, और वाटर बनेगा। अब है व्हेन मेटल का ऑक्साइड। आपको पता है कि मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर का होगा? अल्कली होगा। तो अभी पढ़ा ना आपने कि अल्कली और एसिड आपस में रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो कॉपरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको बन जाता है क्यूप्रिस क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल और एसिड। ध्यान रखना, मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो मेटल एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, भगा देगा, वहां से डिस्प्लेस कर देता है, और मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे बार बार कहते हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन जो है वेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन पूछता है कई बार, VBI भी मोस्ट VBI है, इसको आप बार बार रिपीट कर ले। ये पूछता है आपसे कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ जिंक ग्रेनुअल्स। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के ग्रेनुअल्स के साथ रिएक्शन